हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान को पता चल चुका होता है कि वो चोर परिवार की बेटी नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि उस जली हुई तस्वीर को जियान देखकर कहती है कि ये तो मेरी मरी हुई बहन है। फिर जियान तस्वीर को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो कहती इसका मतलब मोम ने हम दोनों बहनों को बदल दिया था। फिर जियान बहुत चिल्लाती और चीखती और वो कहती मोम आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। फिर हम देखते हैं कि जीसू पहली बार घर पे अपने हाथों से केक बनाकर अपनी फैमिली को खिलाती है। फिर हम देखते हैं कि सियोन के शॉप में उसकी सिस्टर शॉप पे होती है। फिर सियोन की सिस्टर अपनी शॉप पर अपना मिक्सर सुधरवा रही होती है एक आदमी से। फिर वो व्यक्ति सियोन की सिस्टर से कहता है तुम्हारा मिक्सर ठीक हो चुका है। फिर सियोन की सिस्टर उस व्यक्ति से कहती है ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। फिर सियोन की सिस्टर कुछ काम कर रही होती है और वो व्यक्ति कॉफी पीते पीते सियोन की सिस्टर को घूर रहा होता है। फिर सियोन की सिस्टर से वो व्यक्ति कहता है कि क्या तुम मैरिड हो या अनमैरिड या तुम्हारी शादी टूट चुकी है। फिर सियोन की सिस्टर उस व्यक्ति से कहती तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम अपने काम से काम रखो। फिर वो आदमी सियोन के सिस्टर से जबरदस्ती करने लगता है। फिर सियोन की सिस्टर कहती है नाराज होकर तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। ये सब शॉप की बाहर से मिस्टर केंग देख रहे होते हैं, जो कि सियोन की सिस्टर मिस्टर केंग की क्रश थी। मिस्टर केंग ये सब देखकर मन में सोच रहे होते हैं मैंने तो सोचा था कि ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है, पर इसकी शादी तो टूट चुकी है। इस बात से वो बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर मिस्टर केंग अपने घर पे आकर बियर पी रहे होते हैं और वो रो रहे होते हैं मैंने तो सोचा था तुम बहुत खुश हो, पर तुम तो बहुत परेशान और दुखी हो। तो हम देखते हैं कि जियान बहुत लेट अपने घर पे पहुंचती है और दोकियोन उसे देख लेता है। दोकियोन उससे पूछता है कि क्या बात है जियान, तुम बहुत परेशान लग रही हो। जियान दोकियोन से कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर वो चली जाती है अपने रूम में। फिर हम देखते हैं कि जीसू मिस्टर केंग की शॉप में आती है। फिर जीसू मिस्टर केंग से कहती है मिस्टर केंग वो शॉप की ओनर है ना, वो मुझसे कह रही थी कि अपने अकाउंट में पैसे डलवाना चाहती है केक के। फिर मिस्टर केंग ये बात सुनकर बहुत हड़बड़ा जाते हैं और वो कहते हैं हमें कोई अकाउंट में पैसे नहीं डलवाना है, तुम ले लेना उनसे कैश। फिर हम देखते हैं कि जियो और उसके डैड एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फिर मिस्टर टाइसो अपने बेटे जियो से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जीते को समझा वो शादी कर ले। दरअसल वो अकेला रहता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता और वो बहुत परेशान भी रहता है। फिर जियो अपने डैड से कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा डैड जीते को समझाने की, आप चिंता मत करिए। फिर हम देखते हैं कि जीते अपने ऑफिस में होता है और अपने मोबाइल से सोया को मैसेज करता है। मैसेज में लिखा होता है सोया मैं तुमसे अभी मिलने तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। फिर जीते सोया से मिलने उसके घर के बाहर पहुँचता है। फिर जीते देखता है कि सोया पहले से ही घर के बाहर बैठी हुई है और वो बहुत बीमार होती है। जीते सोया को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो कहता है ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है और तुम तो बहुत बीमार भी लग रही हो। फिर सोया रोते हुए जीते से कहती है तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना जीते। फिर जीते सोया को गले लगा लेता है और वो रोने लगता है नहीं मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं गया था, नहीं जाऊंगा। जीते कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर इतने में सोया बेहोश हो जाती है और जीते उसे लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर हॉस्पिटल में सोया को ड्रिप चढ़ रही होती है और जीते भी वहीं पर खड़ा रहता है। फिर डॉक्टर जीते को बताते हैं इन्हें बुखार था, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था ठीक से और उन्होंने बहुत टेंशन भी ले ली थी, अब आप इनका ख्याल रखना। जीते डॉक्टर से कहता है ओके डॉक्टर मैं अब इसका ख्याल रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि नोमिंगो के घर पे एक लेडी नोमिंगो से गिड़गिड़ाकर माफी मांग रही होती है और जियान भी खड़े होकर उसे देख रही होती है। फिर नोमिंगो उस लेडी से कहती है तुमने ही मेरी बेटी की खबर बाहर फैलाई थी ना। फिर वो लेडी गिड़गिड़ा के कहती है दरअसल मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, आपकी सिस्टर ने ही मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। यानी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और मन में सोती है अगर मेरी सच्चाई इनके सबके सामने आएगी तो फिर क्या होगा। फिर जियान को सियोई मिलती है और जियान से सियोई कहती क्या बात है तुम बहुत परेशान लग रहे हो। फिर जियान कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सियोई जियान से कहती पता है तुम्हें अगर मोम से कोई झूठ बोलता है या उन्हें धोखा देता है ना उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये सब सुनकर जियान बहुत घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियान सोते वक्त एक सपना देखती है। जियान देखती है कि वो अपने पुराने घर पहुंचती है और पुराने घर पहुंच के अपने मोम से कहती है मोम मुझे सब कुछ पता चल चुका है, आपने मुझे धोखा दिया है। फिर जियान की मोम ये सब सुनकर बहुत शौक हो जाती। फिर जियान रोते हुए अपनी मोम से कहती मोम आज आप मेरे घर चलेंगी और सबको सच्चाई बताएंगी। फिर जियान की मोम जियान से कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। फिर इतने में जियान के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और जियान उनसे भी कहती आपने भी मुझसे सच्चाई छुपाई थी ना। जियान रोते हुए कहती आप दोनों आज मेरे घर आकर सबको सच्चाई बताएंगे और इतना कहकर वो चली जाती है। फिर जियान के मोम डैड नोमिंगो के घर पहुंचते हैं। फिर नोमिंगो और मिस्टर चो जियान के मोम डैड से कहते हैं इस वक्त आप हमारे घर पे क्या कर रहे हैं। फिर मिस्टर टाइसन नोमिंगो से कहते हैं दरअसल जियान आपकी बेटी नहीं है, जीसू आपकी बेटी है। फिर मिस्टर चो जियान के डैड का कॉलर पकड़ते हैं और वो कहते हैं क्या मतलब जियान की हमारी बेटी नहीं है।
फिर मिस्टर टायस उन्हें सब सच्चाई बताते हैं। फिर इतने में जियान वहाँ पर आती है और उसकी मोम बेहोश पड़ी होती है और उसके डैड भी इस तरह से बैठे होते हैं। फिर जियान घबरा कर कहती, मोम डैड ये आपको क्या हो गया है। फिर मोमिंगो जियान का गुस्से में पर्स फेंक देती है और उसके कपड़े भी फाड़ देती है। फिर मोमिंगो गुस्से में अपने नौकरों से कहती, इस लड़की के सारे कपड़े उतरवा के इसको बाहर फेंकवाओ। फिर मोमिंगो के नौकर जियान के कपड़े उतारने आ रहे होते हैं। जियान बहुत डरी हुई होती है। इतने में सपने से वो बाहर आती है। फिर जियान सपने से बाहर आती और वो बहुत डर चुकी होती है। वो कहती है, नहीं मैं ये सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी। फिर मिस्टर टायस अपनी पत्नी से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि हम उन लोगों से सच्चाई कब तक छुपाएंगे, मेरा अगर बस में होता तो मैं अपनी बेटी जियान को यहाँ पर ले आता। फिर मिस्टर टायसो की पत्नी कहती है, नहीं हम उन लोगों को सच्चाई नहीं बता सकते। फिर आगे हम देखते हैं कि जियान अपने घर पहुंचती है और मोमिंगो जियान से कहती है, आप बैठो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर मोमिंगो जियान से कहती है, क्या बात है, आजकल तुम बहुत परेशान रहती हो और घर पे भी नहीं रहती हो। फिर जियान बहुत नर्वस होती है और वो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मोम। फिर मिस्टर चो जियान को बताते हैं कि दरअसल हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें अब्रॉड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। फिर जियान ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती। फिर मोमिंगो जियान से कहती है, क्या तुम खुश नहीं हो, तुम्हारी तो इच्छा थी ना कि तुम अब्रॉड जाओ पढ़ने के लिए, वो वाले घर पे तो तुम जा ही नहीं पाई। फिर दोकियोन में जियान से कहता है, हाँ जियान तुम्हारा तो सपना था ना कि तुम अब्रॉड पढ़ने जाओ। लेकिन जियान ये सब सुनकर बहुत परेशान हो रही होती है, लेकिन वो खुश नहीं होती है। आज के लिए बाय बाय गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।